सर। ओके चलो, सो क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन ये था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास तुमको दे रखा है 10 kg, ओके, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस तुमको दे रखा है 0.5, राइट? तुमसे पूछा है कि इस अभी मूवमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। मास दे रखा है 10 kg। मैंने सॉरी, पहला जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना आएगा इस मोमेंट कितना लगेगा? तो एक बात बताओ बेटा, अगर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था, लास्ट क्लास में एक ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ क्या था? अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स पे, याद आया? यहाँ पे फ्रिक्शन लिखा था, यहाँ पे क्या था? अप्लाइड फोर्स था, राइट? ये ग्राफ हमको देखा था कि ये ग्राफ जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहता है कि पहले, उसके बाद क्या होता है, लाइन की जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो ये जो होता है वो म्यू इंटू एन के होता है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कम होके फिर कांस्टेंट हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा कम होके ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। कोई डाउट यहाँ तक? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, सो बेटा इस कंडीशन में जब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जब हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख दिया, एक ब्लॉक को रेस्ट पे रख दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस कंडीशन में? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बेटा? हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? बीच में अटक गया था। हाँ, यस सर, बीच में सर थोड़ा अटक अब आ रहा है क्लियर? यस यस सर। अच्छा, तो अब बताओ कितना आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो आएगा, हो रही है। ओके, इस कंडीशन में कुछ जब मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो जो मेरा स्टैटिक फोर्स है वो कितना आएगा? 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 न्यूटन आया समझ में? बेटा समझ में आया नहीं आया सर। सभी को? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आया? देखो बेटा, क्या बोला था जब, हेलो, यस सर। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट को हमने जब रेस्ट पे रखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक हो चुका है, फोर्स नहीं लगेगा। जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसीलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट ग्राफ का ये पॉइंट आया था कि जब हाँ अप्लाइड सर। फोर्स 0 तो फ्रिक्शन फोर्स भी यस 0। सर। आ यस गया सर, समझ आ गया। में? तो पहले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 0। 0, विद आउट 0 न्यूटन। चलो इसी के अंदर बेटा नेक्स्ट लिखो बी ऑप्शन, मतलब बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। इसी में क्वेश्चन बी क्या है? क्वेश्चन ये है, if a force of 30 Newton, force of 30 Newton is acting on block, what will be the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? जब मैंने एक अलग से फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, मैंने इस ब्लॉक पे क्या किया, हमने इस ब्लॉक पे अलग से 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तब पूछा है तुमसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ये सेकंड ऑप्शन। चलो क्या करेंगे इसमें, व्हाट विल बी द आंसर? 30 आएगा। 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। सबका वही आया? यस सर। किसी को डाउट है? 30 कैसा आया इसमें, किसी को कोई डाउट? नो। नेक्स्ट,
if a force of 60 Newton acting on the object, what will be the value of friction? फ्रिक्शन फोर्स अब कितना लगेगा? जब मैंने कितना फोर्स लगाया, जब हम लोगों ने फोर्स लगाया 60 न्यूटन, पहले 30 लगाया तब 30 आ रहा था, अब मैंने इस पे कितना फोर्स लगाया? 60 न्यूटन फोर्स लगाया। अब तुमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, बताओ 50 Newton. क्या आएगा बेटा? सब लोग बोलो बेटा क्या आएगा आंसर? 50 Newton. 50 न्यूटन, राइट। सो बेटा क्या करना होता है, हमेशा याद रखो, जब भी फ्रिक्शन की बात चल रही हो और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, याद रखना ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एफ मैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, म्यू की वैल्यू तुमको इस क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 0.5। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में? mg के इक्वल होगा, तो 10 into 10 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। समझ में आया? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो कितना लग सकता है? 50 न्यूटन। जब मैंने अप्लाइड फोर्स 50 से कम लगाया, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बताया कि हमने 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तब क्या होगा? अप्लाइड फोर्स जब कम होगा तब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। सो जब मैंने अप्लाइड फोर्स 30 है तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई? इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई थी 30। समझ में आया? ओके। एक और बार बट समझा जब दीजिए। मेरा, यस बेटा, जब देखो ये समझ में आया 15 न्यूटन क्या है, ये समझ में आ गया? नो सर। 15 न्यूटन समझ में नहीं आया क्या है? नो सर। देखो बेटा 15 न्यूटन क्या है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन। ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला था लास्ट क्लास में। ओके, तो ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वो कितना लगेगा? म्यू इनटू एन के जितना लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर म्यू दे रखा है और नॉर्मल फोर्स हम निकाल सकते हैं mg के इक्वल होगा, बिकॉज तुम इसकी जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अपर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा और नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा। यस अब ये सर। ग्राउंड को छोड़ के कहीं जाने वाला, तो n की वैल्यू mg के इक्वल होने वाली है। जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, तो n की वैल्यू mg के इक्वल आई, तो वो वैल्यू मैं n की जगह पे यहाँ पे रख दिया 10 into 10, मास 10 दे रखा था, g को 10, 0.5 into 10 into 10 which will be यस सर। 50। so 50 न्यूटन क्या आया? ये मेरा क्या आया? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कुछ भी कर लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 50 लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, राइट। तो अब क्या हुआ? जब मैं इस पे 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ये ब्लॉक है मान लो, इस पे मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अभी 50 लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? जब मैं 30 न्यूटन आगे लगाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन अपने आप पीछे लगना चालू हो जाएगा। 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम उतना लग सकता है, पर जब मैंने 30 लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 30 लगेगा। और फ्रिक्शन क्या करता है? बेसिकली फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रहने का ट्राई करता है। तो 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो वो 30 न्यूटन लगाएगा सामने और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ बोलो। सर ये जो 60 न्यूटन वाला आपने कराया था क्वेश्चन, तो सर हाँ। इसमें जो न्यू रुक ले जाओ लिया रुक जाओ तो रुक जाओ रुक, ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये जो 30 न्यूटन है उसकी जगह पर मैंने लगाया 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स भी। जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? बिकॉज मैक्सिमम 50 कहाँ तक लग न्यूटन। सकता है? 50 तक लग सकता है, तो 50 न्यूटन हो जाएगा। फिर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने फोर्स लगाया 51 न्यूटन या फिर 15.1 न्यूटन,
तो फ्रिक्शन फोर्स 50 ही रहेगा। 50 न्यूटन रहेगा सर 50 ही रहेगा। ओके, और दूसरी बात, अगर मैं इस टोटल फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखूं तो आगे की तरफ लग रहा है 15.1 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे वो कितना लग रहा है? 0.1 0.1 आगे की 0.1 तरफ लग रहा न्यूटन। है। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0.1 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर इतना फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अब आगे मोशन करना स्टार्ट करेगा। यस सर ये क्या करना स्टार्ट करेगा? मूव करना स्टार्ट कर। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्लाइडिंग अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्लाइडिंग लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर समझ में आ रहा है। चलो, अब दूसरी चीज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होती है, ये हमको पता है, जिसको मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोल के यहाँ पे मैं एफ के लिखता हूँ। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? म्यू के इंटू एन, राइट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स, ये फॉर्मूला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। बट क्या है, क्या नो तुमको सर इस क्वेश्चन में म्यू के दिया है? No, sir. नहीं दिया है। तो जब स्पेसिफिकली म्यू क्या नहीं हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं? म्यू के और म्यू एस क्या मान के चलते हैं? इक्वल मान के Equal. चलते हैं। जब नहीं दिया है तो। ओके, समझ में आ गया? तो Yes, इसलिए sir. चलो, अब मैं फोर्स ज्यादा भी लगा दिया, 50 की जगह पे मैं 60 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तभी भी तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? 50 का 50 रहेगा। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में हमको म्यू के नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंगे, वो म्यू के वाला करते हैं। ये तो समझ में आ सर रहा है फिर म्यू एस एंड म्यू म्यू के में के दिया डिफरेंस? हुआ होगा सर, म्यू के दिया हाँ, हुआ तो होगा तो करेंगे सर अभी। बोलो बोलो। तो सर उन दोनों को माइनस करके फिर नेट फ्रिक्शन निकालना माइनस पड़ेगा। नहीं करना है, ना 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 ना, माइनस क्यों करोगे भाई? यूके का फॉर्मूला पता है ना, वो डायरेक्ट लगाओ। चलो मैं ओके करवाता हूँ एक क्वेश्चन, उनसे समझ में आएगा। ये समझ में आ गया? ए बी और सी ये तीनों समझ में आ गए? ओके, चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन करें। सर जब हम लोग म्यू एस को म्यू के इक्वल मानते हैं तो सर हम ऐसा करते हैं ना, मतलब कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको कंसीडर ही नहीं करते, हम बोलते हैं कि हाँ, स्लाइडिंग static कंसिडर ही नहीं कर रहे, उतना ही है। स्टैटिक जितना लग रहा था उतना ही स्लाइडिंग लग रहा है, ऐसा मज्जूम तो कर हम रहे हैं। ग्राफ में, तो ये जो ग्राफ में जो ग्राफ डाउन फिर हुआ है ऐसा वो हम नहीं लोग नहीं रहेगा। करते, सीधा हाँ, ही करते डाउन हैं। नहीं कर रहा है, यस, सीधा ही हो जाएगा। ओके, अगर ग्राफ को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है, अगर ये अपना जो ग्राफ जो बनाया, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या नीचे वाली रेड लाइन है, उसको अगर इधर देखोगे, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को देखोगे तो कितनी आएगी? ये आएगी म्यू के UKN इंटू एन। और ये जो रेड वाली वैल्यू है जो उसके ऊपर थी वो कितनी है? म्यू एस एन। म्यू एस इंटू एन। ओके, अगर मान लो तुमने म्यू एस और म्यू के को इक्वल मान लिया तो मेरा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ब्लू जो मैं बना रहा हूँ वो देखना, अगर म्यू के म्यू एस को इक्वल माना तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आ गया समझ में? मतलब कोई म्यू एस को नीचे बैंड नहीं करेगा, यस, बिकॉज अब कम नहीं होने वाला है, उतने का उतना रहने वाला है यस वो। सर। आ रहा है समझ में? सर चलो बड़े आगे। हाँ बोलो। सर तो ये या तो बैंड होगा या तो नहीं होगा, ये ऊपर तो नहीं जाएगा ना हाँ, उससे? ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता। ओके, ओके सर। सर अगर अप्लाइड बड़े फोर्स आगे। बढ़ती हाँ, जाए तो, मतलब जैसे हमने तो भी उससे पिछले फर्क क्वेश्चन नहीं में, पड़ेगा, तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स का काम जस्ट और जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन के रीजन में ही लगेगा। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तब तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। जैसे ही अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है उससे ज्यादा हो गया, तब तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, चाहे कितना भी अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के जितना होगा। आ गया समझ सर तो में? यानी कि जो म्यू एस एन है वो तो फिर बाद में मिनिमम फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जब स्लाइडिंग होता है, फ्रिक्शन के एन होता है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ, स्लाइडिंग में म्यू के, जब म्यू के और म्यू एस अलग अलग दिए है तो स्लाइडिंग वाला म्यू के एन हो जाएगा।
सर ऐसे तो फिर म्यू एस तो फिर कम हो जाएगा ना थोड़ा, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में हाँ 50 न्यूटन कम हो जाएगा, अभी करेंगे, अभी करते हैं वो क्वेश्चन तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके चलो ओके सर। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। An object of mass 20 Newton, sorry 20 kg, object of mass 20 kg is resting on a surface, is resting on a surface mu k या फिर coefficient of static friction is सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा 0.4। म्यू के? नहीं बेटा, नहीं म्यू एस लिखा है मैंने। ओके पहला मैंने लिखा है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग या फिर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.3। ओके फाइंड, पहला क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम फोर्स required to move the object। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on the object, find the distance it covered in next 4 seconds। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन करना है, लिखो एन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is resting on a top of an inclined plane which is inclined at an angle of 30 degree and the length of the inclined plane is 20 meter। ओके यहाँ तक लिख लिया यहाँ तक सबने? Yes, यस sir. सर। ओके इसके बाद को if the coefficient of static friction is 0.3, coefficient of static friction is 0.3, will the block move? Question mark. If coefficient of static friction is 0.3, will the block move? Okay चलो इसको ट्राई करो। ओके इसको ट्राई करो। If coefficient of static friction is 0.3, यहाँ का coefficient of friction है वो 0.3 है। क्वेश्चन है will the block move, ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। तब तक बेटा जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। सो क्या क्या था इस क्वेश्चन में? सो इस क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है टू मूव द ऑब्जेक्ट। तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं? म्यू एस इंटू एन से निकालेंगे होगा, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं विच इज द मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, राइट? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वही मिनिमम फोर्स होगा टू मूव द ऑब्जेक्ट। सो एफ मैक्स जो होगा म्यू एस इंटू एन आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 80 न्यूटन। इस 80 न्यूटन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टार्टिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट का आंसर बहुत सिंपल था, 80 न्यूटन आ गया था। सेकंड का आंसर क्या था? इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, तो जैसे ही 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेंगे? तो अब फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर जो, और उसकी वैल्यू तुमको दे रखी है, म्यू के की वैल्यू दे रखी है। सो मैं म्यू के एफ के मतलब स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हिच विल बी इक्वल्स टू म्यू के इनटू एन व्हिच विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन। सो जब 100 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा 60 न्यूटन। उसकी वजह से क्या होगा? जो नेट फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे वो हो जाएगा 100 माइनस 60 व्हिच विल बी 40 न्यूटन।
अब यहाँ पे 40 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सो F इज इक्वल्स टू ma से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, और फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके I can travel by the object in next 4 seconds, which will be coming as 16 Newton, right? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि 10 kg का ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विल द ब्लॉक मूव। हेलो, इस क्वेश्चन को ट्राई किया। इसमें एफ मैक्स निकल गया, पर फिर आगे क्या करना है? एफ मैक्स निकल गया, हाँ सर, वेरी गुड। कितना आया एफ मैक्स? 15√3 न्यूटन। ओके, आगे क्या करोगे सोचो थोड़ा। यस, कर्तव्य हो गया। यस सर। बेटा वीडियो ऑन करो, सबके वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन रखो सब लोग। मूव करेगा वो। हो गया नहीं हुआ? हो गया सर। सर एफ क्या है मैक्स तो आंसर? निकल गया। मूव करेगा। आंसर क्या है? मूव करेगा। ओके, चलो बाकी लोगों का आया, बाकी लोगों का नहीं आया। बाकी लोगों का हुआ, करवा दूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? यस। Yes, sir. ओके, सो फ्री बॉडी बनाई, यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे कितने फोर्स लगेंगे सबसे पहले तो ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में? सर mg लगेगा, mg लगेगा, फिर और नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, सबसे पहले मैं mg बना देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहले ये बताओ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो कौन से डायरेक्शन में लग रहा Parallel to होगा? the inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पैरेलल टू द पैरेलल। यस इंक्लाइन प्लेन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, राइट? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। अगर ऑडिबल? दूसरे डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी अज्यूम कर लेते तो भी चलता। नहीं तो नहीं चलता, थोड़ा सा इधर दिमाग लगा के फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना है। ऐसा सोचो ना, ये जाएगा कहाँ? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कहाँ जाता है? नीचे ही नीचे जाता। ही हमेशा जाता फ्रिक्शन सर। की वैल्यू या फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका होता है, फ्रिक्शन को अज्यूम मत करो, फ्रिक्शन को कर लो कि भाई फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो रहा है वो चेक करो, और जो भी हो रहा है उसको रेजिस्ट करने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। ओके, यस करेंगे मतलब। फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ओके सर, ठीक ओके, ठीक है सर। मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे उल्टी चलो। अज्यूम नहीं करना, गलत हो जाए। हाँ, उल्टी अज्यूम नहीं करेंगे। Yes, sir. चलो, सो ये समझ में आ गया। ओके, चलो उसके बाद क्या करेंगे? mg जो है उसका क्या करेंगे? कंपोनेंट दो बनाएंगे कंपोनेंट उसके। करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये मूव होगा तो भी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलली मूव होने वाला है। सो जो mg थे उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। mg को एक ऐसा कंपोनेंट
बनेगा एक, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, इसको मैं थीटा भी बोल रहा हूँ, तो ये भी थीटा जाता था, ये हम सबको पता है। सो ये आ जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। कोई डाउट? राइट। सो इस फ्री बॉडी के हिसाब से अब मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? mg mg cos cos 30 30 mg cos 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आएगा 100 cos 30 कितना होता है? 3 by 2 होता है क्या? तो आएगा 50 √3 50 √3 न्यूटन नॉर्मल फोर्स आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। नो सर। अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जिसको एफ मैक्स बोल देते हैं। तो वो कितना आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना दे रखा है? 0.3 0.3 इंटू एन कितना? 50 √3। तो ये 5 3 15 15 √3 आएगा। √3 Maximum friction force that can act on the block, which is 15 √3 न्यूटन। ओके। अब देखते हैं कि भाई ये मूव होगा या नहीं। तो मूव होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलता है? तो वो हमें पता चलेगा कि इस पे अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, वो देखो। तो बेटा इसमें कौन सा फोर्स ऐसा है जो इसको मूव करवाने के लिए mg रिस्पॉन्सिबल sin है? sin theta। 30 mg sin 30। ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल मैं बोल सकता हूँ कि यही है जिसको मूव करवाना चाहता है। तो मैं साइड पे क्या कर लेता हूँ, mg sin 30 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये जो मूव करो mg sin 30 डिग्री, ये कितना आएगा? mg मतलब 100, 50 न्यूटन। sin 30 1/2, मतलब नॉर्मल फोर्स, सॉरी जो अप्लाइड फोर्स है वो 50 न्यूटन है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे ज्यादा है? इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। yes sir 15 √3 करोगे, 15 इंटू 1.73 करोगे तो इससे ज्यादा ही आएगा, सॉरी 50 से कम ही आएगा इसकी वैल्यू। ओके। सो अब इसका मतलब ये मूव करेगा, राइट। और दूसरी चीज क्या पक्की हो गई कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में कितना लगेगा? 15 √3। और mg का ये जो कंपोनेंट है वो आएगा 50 न्यूटन। तो जो इंक्लाइन प्लेन में जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी तुम ढूंढ सकते हो। अगर और कुछ क्वेश्चन में पूछा होता तो आगे तुम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। कितना yes आएगा? फोर्स टोटल लग रहा है, वो टोटल फोर्स लग रहा है 50 माइनस 15 √3 डिवाइडेड बाय मास। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा उस ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो सर वो 20 मीटर का क्या काम है फिर? 20 मीटर का क्या काम है? अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा होता कि कितने टाइम में ये नीचे yes sir लिखो, how much time the block will reach to the bottom। ओके, कितने टाइम के बाद ये बॉटम पे पहुंच जाएगा। 15 √3 की वैल्यू निकाल के एक्सेलरेशन निकाल देना। क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से ट्राई करो। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? 24.5। कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक नीचे पहुंचेगा? कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक नीचे पहुंचेगा? सर एक्सेलरेशन निकल गया इसका। एक्सेलरेशन निकल गया, राइट। ये जो आएगा वो आएगा 24.05 डिवाइडेड बाय 10। सो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 2.4। 0.5 को नेगलेक्ट पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। अब पूछा था कि कितने टाइम के बाद नीचे पहुंच जाएगा। सो नीचे पहुंचने वाला है, इसका मतलब वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। सो अब मेरा s कितना आ जाएगा? 20 मीटर। इनिशियल स्पीड कितनी रहेगी? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक्सेलरेशन हमने ढूंढ लिया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकाल लो? u है और a है,
s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं। सो s कितना है 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 2.4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। 40 डिवाइडेड बाय 2.4 करोगे कितना सर आएगा? 16.6 आ रहा है। 40 डिवाइडेड बाय 16.67 2.4 16.66 yes राइट। sir सो t स्क्वायर की वैल्यू 16.66 आएगी। सो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑलमोस्ट इसका रूट करोगे तो 4 के अराउंड, राइट। कितना आएगा? सर 4.08 आ रहा है। बोलो बेटा, इतने टाइम में ब्लॉक नीचे पहुंच जाएगा। कोई डाउट? no sir आगे बढ़े, समझ में आ गया पूरा? सर इसमें Yes. सर हमने जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है 15√3 इसलिए लिया ना क्योंकि हमारे पास यूके नहीं था। यूके होता तो सर कैलकुलेट हाँ, करना म्यू पड़ता के होता तो कैलकुलेट करना पड़ता, अलग से म्यू के निकालते और फिर वो कर। ओके, इसके अंदर हमको म्यू के नहीं दे रखा है तो म्यू एस ही ले लेना है। हाँ बोलो बेटा। सर ये तो हम मतलब नॉर्मल कर रहे हैं, तो इसमें टेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्या, जिसमें लाइक बहुत सारे आते हैं बेटा, ये सभी, ये मैं इंडिविजुअल एक एक फोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। तुम्हें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे फोर्स मिला के आएंगे। जैसे पहले हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा था सिर्फ, ओके, फिर हमने टेंशन फोर्स पढ़ा, अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें ये इंडिविजुअल था। फ्रिक्शन वाले के अंदर नॉर्मल हमेशा आएगा ही आएगा। ओके, अब इसमें टेंशन भी ऐड हो सकता है तो वो भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन। सो लिखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है ध्यान से। मेरे पास एक ब्लॉक है जो एक वर्टिकल सरफेस पे मैं लगा के रखना चाहता हूँ। इस ब्लॉक का मास जो दे रखा है वो दे रखा है 5 kg। ओके, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज अ वेरी स्लिपरी सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो 0.1 दे रखा है। ओके, क्वेश्चन ये है, तो एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है ये नीचे स्लाइड करने ही वाला है, ग्रेविटेशन नीचे उसको खींच। क्वेश्चन ये है कि मुझे इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल रहे। ओके, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स, find minimum external force required to keep object stable। ओके, उसी जगह पे रखने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जल्दी से ट्राई करो। समझ में आ रहा क्वेश्चन? फाइंड द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स, राइट। मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो वहीं का वहीं रहे। जल्दी से ट्राई करो। वीडियो बेटा सब लोग ऑन कर लेना, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। चलो, सबसे पहला काम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ क्या होगा, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? लेट्स से दिस इज माय सोप। सबसे पहला mg डाउनवर्ड, ऊपर फ्रिक्शन और क्या लगेगा। लगेगा? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, हाँ, और ओके, नॉर्मल लगेगा सरफेस पे परपेंडिकुलर। सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल, ओके। और कुछ लगेगा क्या? नो सर। तो तुमने वापस वही किया कि जो भाई एफ मैक्स होगा वो आ जाएगा mg के इक्वल, ऐसा ही बोल रहे हो? यस सर। 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो mg हो जाएगा कितना? 0.1 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। सो एफ मैक्स भी कितना लगना चाहिए? 1 न्यूटन लगना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? और फिर क्या करेंगे? एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है, तो यहाँ से n आ जाएगा 1 न्यूटन एफ मैक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय म्यू विच इज इक्वल्स टू 0.15। 0.15 मतलब 100/15। 5 से कट करेंगे 20/3। क्या ये सबका सही आ गया? सर ये आंसर ये तो आ गया। क्या ये सही है?
बट सर हम दोनों तरफ से हम्म। पकड़ रहे हैं ना सोप को, तो मे भी दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। हम दोनों तरफ से पकड़ रहे हैं, यस। तो अब क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बेटा दोनों तरफ से लगेगा ना, क्योंकि जितनी कांटेक्ट सरफेस होती है उतना फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो 2 टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, या फिर विल बी इज इक्वल्स टू mg। mg की वैल्यू 1 न्यूटन आने वाली है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। समझ में आ रहा है? सो मेरा जो एफ मैक्स होना चाहिए वो 1 न्यूटन होने की जरूरत नहीं है, 0.5 होगा तो भी चलेगा। एफ मैक्स आएगा 0.5, और अब मैं क्या लिखूंगा, म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू 0.5। सो सर नॉर्मल फोर्स आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय म्यू विच इज इक्वल्स टू 0.15। ओके, सर सो ये 10/3 आएगा, नॉट 20/3। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने बोला एफ मैक्स 0.5 भी चलेगा, पर सर वो कैसे चलेगा, हमें तो दोनों ही लगाना पड़ेगा, दो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लगेगा, तो दो हाथ इस से थोड़ी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन फोर्स की तरफ से लगेगा ना। पर सर, अरे दो हाथ से मतलब दो साइड से पकड़ रहा हूँ, हाँ तो दो साइड से पकड़ जैसे रहे, डायग्राम में दिखाया ना बेटा यहाँ तो पे। सर दो साइड से पकड़ना दो जरूरी साइड है से ना पकड़ सर। रहे तो एक फ्रिक्शन ये, हाँ तो जरूरी तो है, तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि इसलिए तो दो साइड से एक पकड़ेंगे। साइड से एफ लगेगा और दूसरे साइड से भी एफ लगेगा। हाँ, तो इस तरफ से भी एफ लगेगा। टोटल फ्री बॉडी डायग्राम बेटा ऐसी बनेगी, दो एफ ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ। दूसरा बेटा यहाँ पे सबसे पहला कांटेक्ट हो रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ये 4 उंगली का, उनकी वजह से नॉर्मल फोर्स इस तरफ। ये दोनों नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। समझ में आया? इसलिए दो साइड से पकड़ना जरूरी है, एक साइड से पकड़ेंगे तब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम लोग 2 साइड से पकड़ते हैं कोई भी सोप को या कोई भी चीज को। आ रहा है समझ में? तो सर ये जो दो एफ लग तो रहे हैं, दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे हमारे उंगली हाँ। तो ये दोनों एफ मतलब जैसे हमारे जो कांटेक्ट जो हमने जैसे एक साइड से वो दोनों एफ सेम ले रहे हैं, तो यस, भी हम क्योंकि बेटा दोनों एफ क्यू सेम ले रहे हैं, बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा 0.15 दे रखा है, वही है। ओके, अगर ऐसा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि भाई अंगूठे का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, फिंगर्स का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, तो उसके लिए फिर दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा हैंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया है। आया समझ में? उसी को भी उसके हिसाब से डिवाइड क्या करके होगा, देना होगा। हाँ नहीं, अब बहुत दिक्कत आ जाएगी बेटा, जब ऐसा होगा ना तो यहाँ पे F1 और F2 दो अलग अलग फोर्स लग जाएंगे। ओके, फ्रिक्शन सेम नहीं होगा, और मैं लिखूंगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू mg। वो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हम लोग विदाउट कुछ और इन्फॉर्मेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया तो एक, यस सर। चलो तो ये समझ में आया, दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे बिकॉज दो कॉन्टेक्ट सरफेस हमारे साथ कांटेक्ट में है। सो दो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगे, सो इट्स वाई फाइनल आंसर कि मैं कितने पकड़ कितना होल्ड करना पड़ेगा, वो 20/3 नहीं आएगा, कितना आएगा, 10/3 10 by आएगा। 3 आ गया आएगा। समझ में? यस सर। कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर जैसे ये एफ मैक्स हमने 0.5 निकाल लिया क्योंकि एम जी वन मतलब मैं 1 था, तो एफ जो आ नहीं गया नहीं वो नहीं, mg1 था, हाँ 2f, हाँ 1/2 करके 0.5 निकाला, हाँ सही हाँ, है, बोलो। तो और तो जो ये एफ मैक्स है वो एक साइड, अरे दोनों दोनों साइड का रहेगा ना, बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है। तो दो अलग अलग एफ है ना, तो अगर जो हम लोग ये एफ मैक्स ले रहे हैं वो एक का ले रहे हैं ना, मतलब उस साइड का एफ मैक्स। एक का क्यों लेंगे, दोनों मिला के तो F1 प्लस F2, अगर मान लो मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे देता हूँ तो F1 प्लस F2 मिला के mg होगा, हाँ है हाँ ना? हाँ ओके, हाँ। F1 की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, हम्म। F1 की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, F2 की भी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन टू mg। जो एन ले रहे हैं वो नेट एन ले रहे हैं हम लोग, नेट नॉर्मल। अरे नेट एन क्या होता है बे, एक ही तो नॉट, अरे भाई क्या मतलब बोल रहे हो सर एन तुम? नेट 0 हो जाएगा तभी तो मूव नहीं करेगा ना। देखो बेटा मैं वापस लिख लेता हूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुमको? नहीं सर।
ये लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते पहला वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा। एन जो पूरे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पे, फ्रिक्शन होगा पूरे जो उसकी भी सोप पे लग मैक्सिमम रहा है वैल्यू ना, में। पूरे सोप पे जो एन लग रहा है। अरे पूरे सोप पे क्यों सोच रहे हो, पूरे सोप पे क्यों सोच रहे हो? अगर मान लो तुम फिंगर्स के लिए ले रहे हो तो वो वाला एन होगा, फिंगर ने जो फोर्स लगाया वो वाला एन लेंगे, सॉरी थंब ने जो फोर्स लगाया वो वाला लेंगे। और अगर फिंगर वाले की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वो एन क्या लेंगे, फिंगर वाला। फिंगर ने जो लगाया वो यस लेंगे, सर। राइट। अब एक दो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, एक थंब की वजह से एक फिंगर की वजह से। अगर इसको स्टेबल रहना है तो ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेम ही होने चाहिए। जितना मैंने थंब से प्रेस किया उतना ही प्रेस मैं फिंगर से भी करूंगा। yes, sir। ओके, तो अब ये थंब की वजह से जो वो म्यू इंटू एन होगा। ओके, सिमिलरली जो फिंगर से भी लगेंगे वो भी म्यू इंटू एन होगा। सो म्यू इंटू एन प्लस म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी, जो कि 1 है। 2 म्यू एन इज इक्वल्स टू 1। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 म्यू। आ गया? यस सर। तो हमने जो वो बोला है टोटल फोर्स कितना लगाएंगे, मतलब हम लोग ना, हाँ, तो वो एन जितना लगाएंगे एक साइड से, मतलब अंगूठे यस, से एक साइड और से फिंगर पकड़। ओके, चलो बढ़े सर आगे। सर हमने बोलो। पिछले क्वेश्चन में जैसे एक सरफेस के साथ हमने वो बॉक्स को रखा था और दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहे थे एक्सटर्नल, तो उसमें नॉर्मल अपोजिट हाँ तरफ लगा हाँ, था ना, मतलब परपेंडिकुलर रखा था। तो यस, मैं जहाँ लगा रहा हूँ उससे परपेंडिकुलर, तो हाँ यहाँ पे बस, भी तो वही है। इसमें एक वो जो हमने सरफेस जो ली थी, एक हमारा हाथ हो गया ना जहाँ पे फिंगर्स वाला कह सकते हैं ना उसको। यस, हाँ हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। चलो बढ़े आगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो जल्दी से ये क्वेश्चन। क्लास है या बाद में भी किसी ब्रेक एक का है और फिर बाद में क्लास है मेरा लास्ट में वापस है? आपका। ओके, यस लास्ट में सर। वापस मेरा है। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये भी 10 kg का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो सरफेस है उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। ना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब समझ में आया? सर इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों फाइंड करना है ना? यस, एक्सेलरेशन एंड टेंशन दोनों फाइंड करना है। वीडियो ऑन रखो बेटा, वीडियो वापस आधे लोगों के ऑफ ही रहते हैं हमेशा। वीडियो सब लोग ऑन रखो। ओजस, मोनिश, आयुष, माही, अर्पित, अनुष, नंदिता, तीशा, अनुष्का, मोनिश, संचिता, निष्का, वीडियो सबके ऑन होने चाहिए। कविश, कपाड़िया, कर्तव्य। चलो ये जल्दी से ट्राई करना है, ऐसा है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया है तो, राइट। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कशन करेंगे। तब तक हो सके ट्राई करना है, हम लोग चालू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास उससे पहले तक। ओके, चलो बाय बाय। सर सर